मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये देखें मेरी बेटी कर रही है नाश्ता। आज इसने कहा है हलवा पूरी। हटाओ और ये हलवा पूरी खा रही है ये हटाओ दो। और ये देखें छोलों की तरकारी है, इसी में मैंने साइड पे आलू की तरकारी भी डाल दी है। हलवा है, पूरी खा रही है मारोश। और ये मेरा बेटा लगा हुआ, उठते साथ इनको पहले मोबाइल चाहिए। और बस जुम्मा हफ्ते का दिन ऐसा होता है ना कि जो हफ्ते और इतवार का दिन के बच्चे घर पे होते हैं और बच्चों की फरमाइश होती है कि हमने खाना है हलवा पूरी। तो बस ये इनकी हलवा पूरी है और मेरे लिए भी आई है और मैं भी अभी हलवा पूरी खाती हूँ और फिर नाश्ता करके फिर आपसे मिलते हैं। वेदर बहुत अच्छा है आज का, आज हम लोग जल्दी उठ गए। खाओगी हलवा पूरी? अच्छा ठहरो मैं आपको। इतना बड़ा डायनासोर। और जनाब ये मैंने ज़ीरा धो लिया है अच्छे तरीके से, ये देखें ज़ीरा धो लिया है। अब मैं इस ज़ीरे को सुखाऊंगी। ज़ीरे में बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं। पत्थर से मुराद है एक तो मिट्टी बहुत होती है, फिर मिट्टी उसी मिट्टी से ना छोटे छोटे पत्थर बने हुए होते हैं। तो उन पत्थरों ज़ाहिर है फिर वो तो आप पत्थर बगैर साफ़ किए आप लोग खाएंगे तो वो पतरी बनाएंगे ना अंदर जाके हम लोग, अगर ऐसी लापरवाही करेंगे। और ये देखें मेरी धूप कितनी अच्छी निकली हुई है। इस धूप का मैंने कितने दिन इंतज़ार किया है। ये ज़ीरा कब से मेरे पास आए, कम से कम भी 20 दिन मेरे हस्बैंड हो गए हैं, मुझे लगता है लेके आए में 10-20 दिन तो हो ही गए। तो ये मैंने आप देखें मेरी नीचे से ना छन्नी कह रही हूँ, जाली जैसी लगी हुई है, जैसे अंदर से छोटे छोटे होल्स हैं ना, जैसे इस तरह की कुर्सी है। तो उसके ऊपर मैंने अपना ये दुपट्टा साफ़ बिछा लिया है और अब मैं इसके ऊपर ना ज़ीरा डालूँगी और फिर उसके बाद जो है ये इस धूप में सूखेगा और फिर मैं इसको भून के और रख दूँगी। मतलब इसका पाउडर बनाऊँ, सफ़ेद ज़ीरा पीस के बनाऊँ या जो भी मुझे करना है। तो ज़ीरा भुना हुआ बहुत अच्छा होता है और उसकी खुशबू भी ज़्यादा होती है कच्चे ज़ीरे के मुकाबले में। कच्चे ज़ीरे से तो कोई ख़ास खुशबू नहीं आती, लेकिन जो है अब ये देखें मैं लेके जा रही हूँ अपना ज़ीरा बाहर 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 बाहर। और अब ये जाएगा ज़ीरा उसमें, ये देखें ये ज़ीरा है और ये मैंने इसको ऐसे डाल दिया, ठीक है। सारा इस दुपट्टे के अंदर ही होगा सारा, सही ठीक है। अब ये जो है मैं ऐसे फैला देती हूँ अच्छे तरीके से, ऐसे। अब ये सूख जाएगा तो आसानी से ये, अब ये पड़ा रहेगा 1 घंटे तक। तो जो है ये आराम से, ये देखें मेरा ज़ीरा। कल भी मैंने अपना ज़ीरा अच्छा खासा इसी तरह से धोया है। जैसे समझ लें कि ये आधा ज़ीरा है और आधा, इतना ही मैंने कल धोया है और साफ़ करके सुखा के उसको भून के रख दिया। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा ज़ीरा है, ये कल, ये देखेंगे कितना सारा है। तो ये मैंने कल सारा, ये मेरे जोश आ गया है इसको भी। किचन की भी सफाई कर रही हूँ, साथ साथ खाना भी पक रहा है। और ये मैंने आज आलू गोश्त बनाया है। और ये मानो साहिबा पढ़ाई कर रही हैं अपनी। ये तो लगा नहीं सकती ना वीडियो, ये साहब नंगे लेटे हुए हैं इसमें। और ये मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है। ये देखो आज कितना अच्छी पढ़ाई हो रही है मेरी बेटी की। इसने अपना हाथ ड्रॉ किया, ये वॉवेल्स लिखेगी मारोश। या जो वो है ना सबसे छोटी उंगली है, स्मॉल फिंगर फ्रॉम द जहाँ वहाँ लाइन है, लाइन ड्रॉ की भी आपने। इस पर से लिखो A-E-I। कितने वॉवेल्स हैं? हाउ मेनी वॉवेल्स आते हैं? हाउ मेनी? 1 2 3 4 5। हाउ मेनी? 5 वॉवेल्स हैं। एंड एक्सेलेंट। नाउ राइट इट डाउन। ये मैं सफ़ेद ज़ीरा भून रही हूँ जो कल मैंने धो के और सुखा के भून लिया था। अब मैं इसको सिर्फ ज़ीरा पीस रही हूँ, अभी गरम मसाला बाद में करूँगी। और ये देखें सफ़ेद ज़ीरा भुन गया है। मतलब मैं ज़्यादा बारीक नहीं करती हूँ, भुन के पीस लिया है मतलब मैंने। और अभी मैं गरम मसाले का काम करती हूँ। और ये देखें ये मैं भून रही हूँ अपना गरम मसाला। वैसे तो मेरा ज़ीरा भुना हुआ है, लेकिन जो है इसमें मैंने काली मिर्च, लौंग और सिर्फ ये दालचीनी डाली है। तो इसकी बस इसको भूनूंगी मैं। और ज़ीरा भुना हुआ है, लेकिन ये भी ज़रा सा गर्म हो जाएगा तो फिर आपको पता है पीसने में बहुत आसानी होती है। और ये चीज़ें भी साथ में भुन जाएंगी तो फिर फंगस लगने का बिल्कुल डर नहीं होता है।
गर्म होती हैं और उसके बाद बिल्कुल मतलब मुझे लगता है फंगस लग जाती है। कच्ची आप ये हो सकता है फंगस ना लगती हो इन पे, लेकिन मैं बहरहाल इनको एक दफ़ा फ्राई ज़रूर। और आप यकीन कीजिए इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है जब आप इसको भूनते हैं। और थोड़ा सा ठंडा करके, हल्का सा ठंडा करके, बिल्कुल वो नहीं करना, ठंडा यख नहीं करना, ठंडा करके और फिर इसको आप पीसें और उसके बाद आप इसकी खुशबू भी देखें। और ये कितने अरसे तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो अच्छा खासा पीसती हूँ, मुझे काफ़ी अरसे तक पूरा रहता है। अब मैं इसको भूनती हूँ और भूनने के बाद जो है इसको पीस के और फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसा है। और फिर हम तो अपने चिकन के खानों में, जैसे गोश्त का जो सालन होता है, चाहे बड़ा गोश्त हो या चिकन वगैरह हो, उसमें कीमे में, दालों में इस्तेमाल करते हैं। सब्जियों में मैंने गरम मसाला कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे ये पीस लिया है मैंने गरम मसाला, ये देखें, और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त खुशबू है और इतना ज़बरदस्त ये बनता है। मैं तो प्रेफर करती हूँ हमेशा, मुझे तो याद नहीं मैंने कभी पिसा हुआ गरम मसाला शादी के बाद तो खैर ख़रीदा ही नहीं है, और शादी से पहले भी कभी नहीं ख़रीदा। और सफ़ेद ज़ीरा हो, सूखा धनिया हो, ये सब चीज़ें मैं घर में ही भूनती हूँ, पीसती हूँ, साफ़ करती हूँ, जो भी कुछ करना हो। और इनकी जो खुशबू है, ये घर की, जो आप घर का करके देखें एक दफ़ा और एक दफ़ा बाहर का कर यूज़ करके देखें, आपको लिटरली ज़मीन आसमान का फ़र्क उसमें महसूस होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो है साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने अभी ज़ीरा सुखाया है ना, उसको भी मैं भून के रखूँगी, क्योंकि मैंने ज़ीरा भी पीस लिया है अब, और गरम मसाला भी पीस लिया। तो अब बाकी जो ज़ीरा जो मैंने आज धो के साफ़ किया है और सुखाया, उसको सिर्फ भून के रखूँगी। तो जिस वक्त मेरा ज़ीरा ख़त्म होगा, पिसा हुआ या गरम मसाला ख़त्म होगा, तो मेरे पास मुझे लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। भुना हुआ रखा होगा, फटाफट से उसको पीसने का ही काम होगा सिर्फ। तो मैं दिखाती हूँ आपको। और सरजी देखो, ये देखें, ये मेरा ज़ीरा है। और अब मैंने इसको बस चूल्हा जला के, पहले मैं मसालों को पीसने के साथ लगी हुई थी ना, इसीलिए इसको सिर्फ पतीले में डाला है। ये सूख चुका है। तो अब मैं जो है इसको सिर्फ करूँगी, भूनूंगी, और भून के थोड़ा सा बाहर रखूँगी ताकि ये बिल्कुल जैसे रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर इसको भी मैंने इसी तरह से जार के अंदर डाल के रख लेना है, ताकि कोई मेरे साथ मसला ना हो। मतलब मेरे को जिस वक्त ज़रूरत हो, मेरी चीज़ रेडी हो, सिर्फ मेरे को पीसने का काम हो, और मेरा सारा काम। एक दिन की तकलीफ़ होती है, एक दिन की मेहनत होती है, लेकिन आपको उसकी सहूलत इतनी होती है कि आप मान जाएंगे कि जो है हाउसवाइफ का तो यही काम है। हाउसवाइफ इन चीज़ों की फिक्रें नहीं करेंगी तो कौन करेगा। तो बीइंग एन हाउसवाइफ, जो है बीइंग हाउसवाइफ, मेरा यही काम है। मैं यही चीज़ों के साथ लगी रहती हूँ, और अपने बच्चों की पढ़ाई, और यही हमारे काम है, क्योंकि हम जॉब नहीं कर रहे। अब ये मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है, तो ये एक तरह से मेरी जॉब शुरू हो गई है। तो लेकिन ये घर के अंदर ही है और घर की रूटीन से रिलेटेड है, तो इसीलिए मेरे घर का जो काम है वो डिस्टर्ब नहीं होता इसकी वजह से। थैंक गॉड, ये बहुत अच्छा काम यूट्यूब ने शुरू किया है हाउस वाइफ्स के लिए। तो ख़ास तौर पे लिटरली उनका तो अल्लाह भला करे कि उन्होंने हाउस वाइफ को घर के अंदर रह के एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपने फाइनेंशियली भी अपने आप को सपोर्ट कर सकती हैं, और जो है अपने घर को डिस्टर्ब किए बगैर, अपनी फैमिली की रूटीन को डिस्टर्ब किए बगैर, खुद अननेसेसरी थके बगैर जो उनकी घर की रूटीन है उसी के साथ वो काम कर सकती हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। और जो है बच्चों को भी हमें इग्नोर नहीं करना पड़ता, कहीं छोड़ कर नहीं जाना पड़ता। तो ये सब चीज़ें यूट्यूब की वजह से हैं। तो थैंक गॉड एंड थैंक यू जी। तो फ्रेंड्स, ये हम गए थे नर्सरी मार्केट, और ये देखें नर्सरी। मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ जेंट्स और सब ज़्यादा थे, तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि साइमा, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता ज़्यादा वीडियो बनाना। तो ये हम बाइक पे बैठे हुए थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। घर का थोड़ा सा हमने फर्नीचर लेना है, और मुझे बहुत अच्छी लगी है नर्सरी मार्केट की जो फर्नीचर था, वो अच्छा लगा है। जहाँ से हमने छोटा बेड लेना है, बड़ा बेड नहीं लेना। ज़्यादा स्टैंडर्ड बेड है हमारे पास, लेकिन जो है स्टैंडर्ड मतलब किंग साइज़ जो बेड है वो हमारे पास है, लेकिन जो है अभी हमने लेना है छोटा बेड, और कुछ और चीज़ें लेनी है। तो बारी बारी करके लेंगे, एकदम से तो हम नहीं लेंगे। तो बस ये देखने के लिए गए थे, और साथ ही बस अब ये टाइम वो था जो हम निकल गए, यहाँ से हम निकल गए थे, ये देखें। और ये हम शाराए फैसल पे ये कल देखी थी, कल भी हम यहाँ से गुजरे थे। और जनाब रोड पे हम घूम रहे, और यह
हम पहुंच गए थे इम्तियाज़। मारोश को कुछ चाहिए था, लेकिन जो मारोश को चाहिए था वो मिला नहीं था। और जनाब ये बस मैं अंदर गई थी तो ये कैमरा ऑन था तो लगी रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है डिफरेंट चीज़ों को चेक करते रहते हैं, उनको आदत है। हम लोग ये बेसमेंट में जा रहे थे नीचे क्योंकि हमें जो चाहिए था वो नीचे था। हम लोग जो है टैंक लेना था हमने। और मारोश को शुक्र है याद था, मैं तो भूल गई थी। मेरे हस्बैंड को याद था कि हमने छोटा वाला पोलैक पैरे उठाया है, लेकिन फिर जो है मेरे हस्बैंड कहते हैं छोटा लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा ले लो। तो जो डिफरेंट कंपनीज़ थी इधर, डिफरेंट ब्रांड के था, लेकिन कंडेंस मिल्क। तो ये मुझे जो है क्योंकि कंडेंस मिल्क हमारे घर में मैं और मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से, मेरे बच्चे इतने शौक़ से नहीं पीते, उनको ज़बरदस्ती दूध वगैरह में मिला के पिलाती हूँ। लेकिन जो है ये मेरे हस्बैंड मैं और मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से पीते हैं। तो आप दूध बॉयल करके उसके अंदर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल के, और ये हमने ले ली थी चीज़ें। मारोश ने भी टैंक अपने पकड़ लिए थे, हमारी ट्रॉली ऊपर थी तो बस एक कुमैल है और पोलैक है और डिफरेंट चीज़ें हैं। ले लेना 4 बोतल। और ये मेरे हस्बैंड ले रहे हैं रूह अफ़ज़ा, उनको पसंद है। ये ट्रॉली में कौन बैठा है? साहब बैठ गए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।